ये सुवर कुमार जो है सूर्या कुमार यादव अच्छा सूर्या कुमार यादव सुवर कुमार यादव इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है यादव। और इंडिया को देखे शर्म आनी। नमस्कार मित्र, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूसुफ जैसे सीनियर खिलाड़ी का इस प्रकार से अपने से जूनियर खिलाड़ी के बारे में ऐसा कहना शोभा देता है, या उस मानसिकता को दिखाता है जो धर्म के नाम पर गुलाम हो गई है? एशिया कप 2025 का भारत पाकिस्तान का मैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन हवा में तनाव अभी भी बरकरार है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, लेकिन हैंडशॉट का वो पल जो सद्भाव का प्रतीक होता है वह गायब हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के चूहे छुप कर आते हैं और जो निहत्थे होते हैं उन पर अपनी हैवानियत करके चले जाते हैं। जब उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है तो वे घुटनों के बल पे आ जाते हैं, लेकिन ये सुअर की नाजायज औलाद फिर से इसी तरह से अपने गुस्से की आग में पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव कहकर अपनी औकात दिखाते हैं। यह शब्द नहीं सिर्फ हेडलाइंस बन गए, बल्कि यूसुफ की जिंदगी की उस लंबी कहानी को फिर से उजागर कर दिया जो क्रिकेट की चमक से शुरू होकर विवादों की काली छाया तक पहुंचती है। इस यूसुफ योहन्ना से अपने को बदलकर मोहम्मद यूसुफ बना लिया, जो अपने माँ बाप का सगा न हुआ, जो अपने धर्म का सगा नहीं हुआ, वो कैसे दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकता है? मोहम्मद यूसुफ की कहानी की शुरुआत 1974 में लाहौर की तंग गलियों से होती है और एक पंजाबी ईसाई परिवार में जन्मे यूसुफ योहन्ना को क्रिकेट ने अपना बना लिया। बचपन में सड़क पर ये थपथपाते हुए वे सपने देखते थे, बड़े मैदान, बड़ी तालियां। 1997 में पाकिस्तान के अंडर 19 टीम में उनका डेब्यू करने के बाद 1998 में वनडे में भारत के खिलाफ पहला मैच खेला, लेकिन असली कमाल तो तब आया जब 2000 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में उन्होंने शानदार 50 रन बनाए। यूसुफ योहन्ना नहीं, अब वो मोहम्मद यूसुफ बन चुके हैं। नाम तो बदला, लेकिन बल्लेबाजी का जादू पहले जैसा था। क्यों और कैसे बदला यह नाम, मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप मेरे साथ में बने रहिए। उनका करियर एक मास्टरपीस था। 178 टेस्ट मैचों में 7444 रन, औसत 92 का और 29 शतक। वनडे में 288 मैच, 9720 रन, 15 शतक। 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ 223 रनों की पारी ने उन्हें विश्व रिकॉर्ड बना दिया और एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन। T20 में उन्होंने 60 मैच खेले और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का वो किला जो कभी हिलता नहीं था। कप्तानी भी संभाली, लेकिन ज्यादातर समय वो बैट से ही बोलते रहे। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उन्हें क्लास एक्ट कहते थे, लेकिन क्रिकेट की ये चमक लंबे समय तक टिकी नहीं। विवादों ने धीरे धीरे पर्दा डालना शुरू कर दिया। अब आते हैं उस कहानी पर जब यूसुफ योहन्ना से उन्होंने अपने आप को मोहम्मद यूसुफ में बदल लिया। 2005 का वह साल जब यूसुफ के लिए क्रिकेट से ज्यादा आस्था ज्यादा मायने रखने लगी। लाहौर की मस्जिदों में तबलीगी जमात के सभाओं में उनके दिल को छू लिया। ईसाई परिवार से उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया। पत्नी तानिया ने भी उनका साथ दिया, नाम फातिमा रख लिया। 3 महीने तक ये राज छुपा रहा, लेकिन जब यह खुला तो तूफान आ गया। माँ ने गुस्से में कहा कि मैं नहीं चाहती कि वे मेरे नाम का इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी समाज में यह परिवर्तन विवादास्पद रहा। कुछ ने इसे प्रचार का हथकंडा कहा तो यूसुफ ने अपनी इसे खुशी बताया। क्रिकेट में इसका फायदा हुआ, समर्थन बढ़ा, लेकिन परिवार की दरारें कभी नहीं भर पाई। यह पहला विवाद था जो दिखा कि यूसुफ की जिंदगी सिर्फ रनों की नहीं बल्कि व्यक्तिगत तूफानों की भी थी। मोहम्मद यूसुफ ने इसलिए किया क्योंकि अगर वह अपना धर्म परिवर्तन ना करते तो शायद टीम में अपनी जगह ना बना पाते, और जो अपमान वह टीम में रहते हुए सह रहे थे और जो राजनीति वह सह रहे थे, उससे उभरने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। इस बात की पुष्टि दानिश कनेरिया की जब पॉडकास्ट आप देखते हैं तब आपको मालूम चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेशर देने वाला कोई और नहीं, दूसरा जो शैतान था उसका नाम था शाहिद अफरीदी, जो अपने आप को दूसरा इमरान खान समझता है, जो खुद का रिश्तेदार जिसका आतंकवादी था, जिसको भारतीय सेनाओं ने कुत्ते की तरह मारा। इसके बाद जो दूसरा विवाद चालू होता है वह होता है जब करियर की ऊंचाई पर पहुंचे तो 2007 में उसे इंडियन क्रिकेट लीग खेलने का मन ललचाया। यह कपिल देव के द्वारा चालू किया गया था और जी न्यूज के द्वारा चालू किया गया था। उन्होंने अनुबंध पर साइन किया, लेकिन बीसीसीआई के दबाव में यह रद्द कर दिया गया। लेकिन वादा किया गया कि वह आईपीएल में उनकी जगह बनेगी, लेकिन आईपीएल में उनकी जगह नहीं बनती है। गुस्से में फिर से वो आईसीएल ज्वाइन किया तो पीसीबी ने राष्ट्रीय टीम से उनको बैन ठोक दिया। अदालत ने निलंबित किया। जुलाई 2009 में फिर उनकी वापसी हुई और पहली ही पारी में शतक जोड़ दिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 2010 में
ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद यूसुफ के लिए काला अध्याय साबित हुआ। टीम में कलह हुई, अनुशासनहीनता का आरोप लगा और शोएब मलिक, राना नावेद, उल हसन के साथ में यूसुफ और यूनिस के साथ उनको आजीवन बैन लगा दिया गया। यूसुफ ने संन्यास ले लिया। अगर मेरे खेलने से टीम का नुकसान होता है तो क्या फायदा। लेकिन पाकिस्तान के खराब फॉर्म, यानी पाकिस्तान बहुत बुरा खेलती है उस साल में, फिर से उनको वापस बुलाया जाता है। पाकिस्तान में एक बड़ी गजब की आदत देखने को मिलती है। ये खिलाड़ी लेने वाला संन्यास तो ले लेता है, लेकिन फिर बाद में संन्यास तोड़ देता है, फिर अपनी टीम के साथ में खेलता है। फिर ये रिटायरमेंट लेता ही क्यों है? क्योंकि ये जवान के पक्के नहीं होते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ये 56 रन बनाया, और लेकिन छोटे मोटे विवादों से ये थक चुके थे। और ये दौर था कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट को डर्टी गेम कितना कहा था, जब अफरीदी और मलिक जैसे साथी क्राइम पार्टनर बन गए थे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये अफरीदी ने ठगा नहीं। 2012 में संन्यास ले लिया, लेकिन क्रिकेट न छोड़ी, लीग खेली, कोचिंग की। मार्च 2025 में क्रिकेट के बैटिंग कोच बने, लेकिन जून में पारिवारिक कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया। बीच में लाइव टीवी पर रमीज राजा जैसे कमेंटेटर से बहस हुई। 2016 में तो एक बार खुलेआम झगड़ा हो गया। यूसुफ की जिंदगी अब कमेंट्री बॉक्स तक सिमट गई है, लेकिन विवादों का सिलसिला रुका नहीं है। और फिर आया यह 14 सितंबर 2025 की वो रात, जिसमें दुबई में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी शानदार चेंज की, लेकिन मैच खत्म हैंडशेक नहीं। पीसीबी ने आईसीसी से शिकायत की, लेकिन वो खारिज हो गई। वो अभी आए थे वो लोग कि हम लोग यूएई से नहीं खेलेंगे, लेकिन ना करते हुए यूएई से खेलना पड़ा। समाज टीवी के लाइव डिबेट में यूसुफ का गुस्सा फूट पड़ा और वो सुअर की तरफ व्यवहार करने लगे। सीधे उन्होंने सूर्य कुमार यादव को निशाना बनाया। वीडियो वायरल हुआ, लाखों व्यूज मिले, भारतीय फैंस भड़के और पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि पूर्ण मूर्खता। सफाई में यूसुफ ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन इरफान पठान पर शाहिद अफरीदी को डाक कहने वाली पुरानी टिप्पणी का हवाला देते हुए भारतीय मीडिया पर दोहरा मापदंड लगाने का आरोप लगाया। जब अफरीदी को गाली पड़ी थी तो चुप्पी को मैंने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन ये सफाई आग में घी डालने का काम किया। शायद मोहम्मद यूसुफ को यह मालूम नहीं है कि इरफान पठान ने उनको फ्लाइट में शाहिद अफरीदी द्वारा परेशान किया गया। तब इरफान पठान ने कहा कि ये कुत्तों वाली हरकतें बंद कर दो, पहले उंगली तुम करो, अगर तुमको कोई कुछ कहे तो बड़ा बुरा लगता है। पाकिस्तान में यह जबरदस्त आलोचना हो रही है। सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्पोर्ट्समैनशिप से भी ऊपर कुछ चीजें होती हैं। हम सरकार के साथ, हम अपने लोगों के साथ, हम अपनी सेनाओं के साथ में खड़े हैं। यह विवाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों की पुरानी दरार को कुदेर रहा है। मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है, शानदार स्ट्रोक, लेकिन अक्सर विवादों में से एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। वो अपना धर्म का परिवर्तन करते हैं, बोर्ड का उनका बैन आना पड़ता है, टीम की खिलाफ साजिशें करते हैं। और अब यह ताजा जहर जो है, 91 साल की उम्र में वह अब कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की गेंद अभी भी विकेट उखाड़ रही है। क्या यह आखिरी ओवर है या नया विवाद का इंतजार रहेगा? क्रिकेट प्रेमी पूछ रहे हैं। कब आएगा वो फाइनल शॉट जब सिर्फ रनों की बात होगी? फिलहाल दुबई की वो रात याद रही कि मैदान पर जीत आसान, लेकिन दिलों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल रहा। और यह पाकिस्तानी कभी भी हैं कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। 100 जूते खाते हैं, लेकिन तमाशा घुस कर देखते हैं। तो ऐसे है ये पाकिस्तानी। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। और अपने मित्रों में शेयर करना तो अवश्य करिएगा, जरूर कीजिएगा, और इसको भूलिएगा नहीं। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।